जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नया अदालती साल शुरू हो चुका है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट में तो शुरू हो चुका है। वैसे तो इस मुल्क में जहां जेलों से बाहर कौम 24 करोड़ 60 लाख की कौम जो है वो जेलों से बाहर भी जानवरों की जिंदगियां गुजार रही है और जेलों के अंदर भी जानवरों की जिंदगियां गुजार रही है। इस मुल्क में 5 से 10% लोग हैं जो जेलों से बाहर भी मजे कर रहे हैं और जेल भी चले जाएं तो वहां भी उनकी जेलें ऐसी हैं कि जैसे इन हम गरीबों के घर नहीं होते। उनको जेलों में वो सहूलतें मिलती हैं जो हम अपने घरों में आज़ाद रहकर भी सोच नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में नया अदालती साल शुरू हो चुका है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 5 दिन बाकी हैं। बल्कि अब जो घड़ियां गुजर रही हैं 4 दिन नहीं कह लें, 4 दिन बाकी हैं। पहले तो इस अदालती साल पर कि काश कोई ऐसा भी इस मुल्क में अदालती साल शुरू हो कि हमारा निज़ाम इंसाफ बेहतर हो, आम आदमी और गरीब आदमी को इंसाफ मिल सके, फौरी इंसाफ मिल सके, सस्ता इंसाफ मिल सके। और काश गरीब आदमी को भी वही मरात, वही रिलीफ या वही प्रोटोकॉल हासिल हो जो अमीरों को, ताकतवरों को और पैसे वालों को अदालतों में भी होता है और अदालतों के बाहर भी होता है और अदालतों के अंदर भी होता है। एक ख्वाहिश की जा सकती है, वरना मुझे भी पता है कि 140 मुल्कों में हमारी अदलिया 128वें नंबर पर है और ये 128वें नंबर पर क्यों पहुंची है, इसकी वजह यही है कि आम आदमी रुल रहा है, मर रहा है और उसको जहां जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, जहां उसके पास अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा अस्पताल नहीं, वहां उसको इंसाफ के लिए भी नस्ल दर नस्ल फिरना पड़ता है और धक्के खाने पड़ते हैं और इंसाफ नहीं मिलता। अब आ जाइए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 5 दिन रह गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बिलाशुबा मुश्किल तरीन दौर में चीफ जस्टिस रहे। उनके दौर में मीर जाफ़र से मीर सादक से लेकर 9 मई तक हुआ, सब कुछ हुआ और उन्होंने सब कुछ भुगता। दोनों सूबाई असम्बलियाँ टूटने से 90 दिन में इंतखाबात ना होने तक, वो भी इन्हीं के दौर में हुआ। इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स और पीडीएम हुकूमत के गठजोड़ से आइन तोड़ने और इलेक्शन से भागने तक सब कुछ इन्हीं के दौर में हुआ। पार्लियामेंट में ज़ाती मफादों और ज़ाती अनादों पर मबनी कानून साजियां भी इन्हीं के दौर में हुई। बेंच बनने से बेंच टूटने तक ये भी इन्हीं के दौर में, उमर अता बंदयाल साहब के दौर में हुआ। फैसले आने से फैसले रद्दी की टोकरी में जाने तक सब कुछ उमर अता बंदयाल साहब की दौर में हुआ और हुकूमती धमकियों से ऑडियो लीक्स तक उमर अता बंदयाल साहब के दौर में हुआ। और हालात ये थे कि गुड टू सी यू जैसे मजाकों से लेकर मदर ऑफ लॉ नहीं, मदर इन लॉ जैसे ओछे हथकंडों तक सब कुछ उमर अता बंदयाल ने भुगता। मतलब उमर अता बंदयाल साहब ने सियासी बुरान भी भुगता, मुआशी बुरान भी भुगता और अदालती बुरान भी भुगता और आइनी बुरान भी भुगती, सियासी नफरत भी भुगती, सियासी तकसीम भी भुगती। और उमर अता बंदयाल साहब उस दौर के चीफ जस्टिस हैं जब वजीर आजम अगर शहबाज शरीफ को लगाया तो वो भी अदालत ने, वजीर आला अगर हमजा या परवेज इलाही का फैसला किया तो वो भी अदालत ने, गवर्नर्स का फैसला किया वो भी अदालत ने, बलीगुर रहमान साहब अदालत के हुक्म पर गवर्नर का हलफ उठाया, इलेक्शन का फैसला वो भी अदालत ने, नैब तरामीम, ईवीएम तरामीम, कानून साजियाँ, आज खुद नोटिस पर कानून साजियाँ सारी अदालत में पहुंची। और इसके अलावा ऑडियो टेप्स मामला हो, नाहली का मामला हो, फौजी अदालतों का मामला हो, सब कुछ हमारी सियासत ने उठाकर अदालत में रखा और सारा कुछ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भुगता। और भुगता इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट तकसीम थी, उनके पीछे मुत्तहद सुप्रीम कोर्ट नहीं खड़ी थी, लिहाजा मुश्किल तरीन दौर भुगता उमर अता बंदयाल ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उमर अता बंदयाल एक कमज़ोर जज साबित हुए, बर वक्त फैसला न कर सकने वाले जज साबित हुए। उमर अता बंदयाल काश जिस दिन आइन तोड़ा था शहबाज हुकूमत ने और 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए थे,
अगर तगड़े जज होते तो वो शहबाज शरीफ, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ समेत तमाम मुतलका वज़रा पर तौहीन अदालत, तौहीन आइन लगाते और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बुलाते तो उनका नाम तारीख में लिखा जाता। जिस दिन मरियम नवाज ने सियासी जलसों में सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस की तस्वीरें चलाकर उन्हें साजिशी जज कहा, मुतस्सब जज कहा, उस वक्त अगर मरियम नवाज को बुलाकर तौहीन अदालत लगाते और उन्हें सजा देते तो उनका नाम तारीख में लिखा जाता। जिस दिन एक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक ऑडियो आने के बाद उस ऑडियो की फॉरेंसिक करवाए बगैर, तस्दीक किए बगैर कि ये असली है नकली है, उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाया और फिर उस पर पूरी मुस्लिम लीग और पूरी पीडीएम ने धमकियां दी और चढ़ाइयां की सुप्रीम कोर्ट और जजेस पर, काश उस दिन राना सना को अगर वो बुला लेते और अगर वो बुला लेते और तौहीन अदालत लगाते और फैसला कर देते तो आज उनका नाम तारीख में मुख्तलिफ हरूफ में लिखा जाता। फिर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है और गवर्नर केपी गुलाम अली जो मौलाना फजल रहमान के समधी हैं वो आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, तो यहाँ मामला ना रुकता बल्कि उनके दोनों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर केपी के खिलाफ तौहीन अदालत और तौहीन आइन की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई हो जाती मुतलका फोरम पर, तो आज चीफ जस्टिस का नाम मुख्तलिफ रूप में लिखा जाता। और जब सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को जलसों में, जलूसों में, तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, टीवी प्रोग्रामों में, पार्लियामेंट से बाहर सरेआम धमकियां मिल रही थी, किरदार कुशी हो रही थी, तज़ीक हो रही थी, जजेस के कंडक्ट पे बात हो रही थी, किरदार पे बात हो रही थी और फैमिली तक, खानदानों तक बात पहुंची थी, उस वक्त चीफ जस्टिस इन सारों को बुलाकर इनको तौहीन अदालत लगाते और इनको सजाएं देते तो इनका नाम मुख्तलिफ तारीख में मुख्तलिफ हरूफ में लिखा जाता। अब सवाल ये नहीं पैदा होता कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तौहीन अदालत लगाते तो ये तौहीन अदालत मानते, वो सजाएं देते तो सजाओं पर इम्प्लीमेंट हो जाता या अमल दरामद हो जाता। हो सकता है ये तौहीन अदालत में बुलाते कोई आता ही ना, हो सकता है ये तौहीन अदालत लगाते या कोई फैसला देते उस पर अमल दरामद ही ना होता। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का हेडेक नहीं होना चाहिए था कि कोई मेरी तौहीन अदालत लगाने पर कोई मेरी अदालत में आता है या मैं कोई फैसला दूं तो उस पर इम्प्लीमेंट होता है या अमल दरामद होता है कि नहीं। उन्हें बुलाना चाहिए था, उन्हें फैसला दे देना चाहिए था, उसके बाद इस पे अमल दरामद होता ना होता, कोई आता सुप्रीम कोर्ट में ना आता, जो भी होता, ये लिखा जाता कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में आइन टूटा था और उन्होंने आइन तोड़ने वालों को सजा दी थी, फैसला सुनाया था, फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ सका। ये होना चाहिए था कि जिसने जजेस पर चढ़ाइयाँ की, सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ की, उन्होंने उनको तौहीन अदालत लगाकर उनको सजाएं सुनाई थी लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। ये होना चाहिए था कि जिसने आईनी खिलाफ वर्जी की, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की, उसको चीफ जस्टिस ने मिसाल इबरत बनाया। ये इलादा बात है कि फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। तारीख में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक दूसरे लफ्जों में लिखे जाते कि उन्होंने अपना हक अदा कर दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास कोई बंदूक या कोई तोप या कोई टैंक तो नहीं था ना, या कोई उनके पास कोई ऐसा वो ताकत तो नहीं थी ना कि वो घर से पकड़कर लोगों को लाते और आके जेलों में फेंक देते। उनका काम था अदालत लगाना, अदालत में कानून के मुताबिक जो आइन तोड़ने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने वाले हैं, जो जजेस को धमकियां देने वाले हैं, उनको बुलाते सजा और उनको सजाएं सुना देते, उसके बाद अमल दरामद होता ना होता ये उनका काम नहीं था, लेकिन वो ऐसा ना कर सके, लिहाजा वो एक मेरे ख्याल में कमज़ोर जज साबित हुए। छोड़ दीजिए इस बात को कि ये जो उन पर तासर है कि वो पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहूलतकार थे या उनको ज़्यादा रिलीफ देते थे या वो एक मखसूस बेंचेस बनाते थे। जो सियासी नफरत और तकसीम है उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम थी, जो आइनी बुरहान था, जो अदालती बुरहान था, उसमें ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं। मगर सवाल ये होता है कि जब आप पर मुश्किल वक्त आए तो आप कितने खड़े होते हैं आइन के साथ, कानून के साथ, अपने इदारे के साथ और अपने आप के साथ।
और अपने ओहदे के इज्जत बचाने के लिए क्या करते हैं, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ना कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।